के बाद जेनी कुछ ठीक महसूस कर रही थी, लेकिन फादर को यह समझ में आ गया था कि जेनी की प्रॉब्लम केवल दिमागी नहीं है बल्कि उससे बहुत गहरी है। रुद्र भी जेनी को लेकर काफी परेशान था, लेकिन जेनी, उस पर तो एक अलग ही किस्म का नशा छाया हुआ था जिसके बाद वो अपने आप में नहीं थी। और उस रात भी वही हुआ। रात को सोने के बाद जेनी अचानक उठी और नींद में चलने लगी, और बदकिस्मती से उस रात भी घर के दरवाजे पर ताला नहीं लगा हुआ था। और बस जेनी बाहर निकलकर समंदर के किनारे पहुंच गई। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? Jennifer, my darling, I have been waiting for you. डैनी, माय लव, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जेनिफर, तुम इतनी रात को बाहर आ गई और तुम्हें डर भी नहीं लगा? डर कैसा? मुझे तो मजा आता है। I like it. I love it. अक्सर लोग मुझसे डर जाते हैं, मुझसे दूर भागते हैं। But I love your company. मैं हमेशा तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकती हूँ? Oh, my dear Jenny, मुझे तुम्हारी यही बात तो पसंद आती है। You are fearless. You are my favorite. And you are my favorite. You are a beast. A beast I love. तुमने सही कहा। I am a beast. I am a wolf. I am a bat. I am fear. And you are fearless. And I love it. I love you the most. And Danny, do you know what I like most? क्या तुम जानना चाहते हो? Yes. Sure, my darling. Sure. तुम्हें क्या पसंद है? I like that the most. वो आसमान में उड़ना, उड़कर दूर तक चले जाना मुझे बहुत पसंद है। मैं भी चाहती हूँ कि सब कुछ छोड़कर बस उड़ती चली जाऊं, सबसे दूर, हवा में, आसमान में। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? जेनिफर, मुझे तुम्हारी यही बात तो पसंद आती है। लोग डरते हैं चमगादड़ से, और तुम्हें यही बात पसंद है। तुम औरों से बहुत अलग हो। वैसे तुम्हें पता है, काली रात में काले रंग का चमगादड़, ये नजारा देखने वालों की सांसें रुक जाती है। लेकिन मुझे तो मजा आता है। Because you are fearless. अब मुझे ले चलो आसमान में, ऊंचाइयों पर। मैं फिर से महसूस करना चाहती हूँ वो एहसास जब पहली बार तुम मुझसे यहाँ मिलने आए थे। उस वक्त भी तुम बिल्कुल नहीं डरी थी। The day when I sucked your blood. Yes. Come here and please taste me.
यस, अ लॉट। अब मुझे आसमान में ले चलो प्लीज। Sure, my dear Jenny. कैसा लग रहा है नजारा? ओह डैनी, वाओ डैनी, आई लव यू डैनी। जेनी अपने होश पूरी तरह खो चुकी थी। उसे नहीं पता चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। डैनी उसके दिमाग पर पूरी तरह से छा चुका था। जेनी को पता ही नहीं चला कि वो कब उठकर समंदर के किनारे आई और पूरी रात वहीं गुजार दी। और सुबह जब रुद्र जेनी के घर पहुंचा तो उसे वहां न पाकर परेशान हो गया, मगर उसे अंदाजा हो गया कि जेनी इस वक्त कहां हो सकती है। इसलिए वो बिना वक्त गंवाए सीधा समंदर के किनारे पहुंचा। जेनी, जेनी, आखिर कहाँ हो तुम? ओह माय गॉड, जेनी की मदर को अगर इस बारे में पता लगा तो पता नहीं क्या होगा। वैसे वो हार्ट की पेशेंट है। नहीं, जेनी जरूर समंदर के पास ही होगी। वो पहले भी यहाँ जा चुकी है। मैंने उसे कहा था कि दरवाजा बंद करके रखना। उसे इधर ही होना चाहिए। वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? उस तरफ देखता हूं, वहां कोई है। वो जेनी होगी। जेनी, जेनी, जेनिफर। हाँ रुद्र, तुम? हम यहाँ समंदर के पास? मगर मैं यहाँ कब आई? जेनी, मैं तुम्हारे घर गया था, तुम वहां नहीं थी। मुझे लगा तुम पहले भी एक बार रात को यहाँ आ चुकी हो, शायद इस बार भी। लेकिन तुम यहाँ क्यों लेटी हुई हो? रुद्र, मुझे सच में नहीं पता मैं यहाँ कब आई। मुझे तो इतना पता है कि रात को मैं कल जल्दी सो गई थी। फिर उसके बाद मैं ओह माय गॉड, क्या हो रहा है? जेनी, हिम्मत रखो। रुद्र, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं रात को अपने घर से इतनी दूर कैसे आ गई? ओह माय गॉड, मम्मी को तो पता नहीं लग गया इस बारे में? नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया है। जेनी, अब घर चलो। लाओ हाथ दो मुझे। ओह माय गॉड, तुम्हें तो फिर से फीवर है। रात को कितनी ठंड थी यहाँ, उसी का असर दिखता है ये। रुद्र, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे साथ ये आजकल क्या हो रहा है। और रुद्र। हाँ जेनी, बोलो ना, क्या हुआ? रुद्र, मुझे बड़े अजीब से थॉट्स आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ अंधेरा हो, हम सब पपेट्स के जैसे अपना रोल प्ले कर रहे हो और मैं दूर बैठकर ये सब देख रही हूँ। रुद्र, क्या है ये सब? जेनी, ये सब बुखार की वजह से है। तुम अभी घर चलकर आराम करो। मैं फादर डिसिल्वा से इस बारे में बात करता हूँ। चलें फिर? जेनी, क्या हुआ? रुद्र, मुझे डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। रुद्र, मेरे पास आओ। हाँ जेनी। रुद्र, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। जेनी, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा। नाउ लेट्स गो। जेनी ने जिस बदहवासी से रुद्र से बात की थी, उससे रुद्र बहुत डर गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि जेनी को आखिर हो क्या गया है। उसे लगने लगा था कि ये उसकी पहले वाली जेनी नहीं है। घर पहुंचने के बाद भी जब जेनी की हालत में सुधार नहीं हुआ तो रुद्र फादर डिसिल्वा से मिलने पहुंच गया। फादर, समझ नहीं आ रहा है
कि जेनी को क्या हो गया है। वो जिस तरह से बातें कर रही है ऐसा लग रहा है कि ये वो जेनी नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे जैसे वो हमसे अलग होने वाली है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। दिन में तो वो एकदम ठीक रहती है, लेकिन रात होते होते उसे पता नहीं क्या हो जाता है। और एक बात और, पता नहीं उसका उस जगह से क्या रिलेशन है। वो बार बार वही समंदर के पास जाकर बैठ जाती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसकी तबीयत बिगड़ने का उस जगह से कोई रिलेशन है। ओके, अभी फीवर है उसे? फीवर थोड़ा कम हुआ है, बाकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ऐसा लग रहा था उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम है।